नमस्कार। आज हम मात्रिक छंदों में एक अर्धसम मात्रिक छंद की चर्चा करेंगे और उसका नाम है बरवय छंद। छंद शास्त्र में मात्रिक छंदों में यदि देखें तो मात्राओं की जो गणना होती है तो बरवय सबसे छोटा छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, किंतु चारों चरणों में मिलाकर के कुल मात्राओं की अगर गिनती कर दी जाए तो कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होती हैं। तो बरवय छंद की परिभाषा की अगर बात की जाए कि इस छंद की परिभाषा क्या होगी, तो बरवय एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरणों में कुल 12 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो 12 7 19 12 7 19 कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होती हैं। और इस छोटे से छंद में ही हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि तुलसीदास ने रामायण की रचना कर दी। और बरवय छंद में जिस रामायण की उन्होंने रचना की है उसमें भी 7 कांड हैं रामचरितमानस की तरह, और उसका नाम है बरवय रामायण। तो आइए बरवय छंद को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें कि किस तरह से इसके चरणों में 12 7 मात्राएं आती हैं। एक उदाहरण लें। वाम अंग शिव शोभित, दूसरा चरण है शिवा उदार, तीसरा चरण है शरद सुवारिद में जनु, चौथा चरण तड़ित बिहार। अब यह बरवय का एक उदाहरण है। मात्राओं की गणना इसमें की जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि शिव लिखा जाता है तालव्य श से, शिवा भी तालव्य श से लिखा जाएगा, शोभित में भी तालव्य श होगा, लेकिन यहाँ तालव्य श का प्रयोग नहीं है। कारण यह कि यह अवधि में है और अवधि ब्रजभाषा भोजपुरी इनमें तालव्य श का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसके मूल रूप में लिखा गया है। अब मात्राओं की चर्चा की जाए। बाम, तो यहाँ आ है तो 2 और अ पर 1, बाम। अंग 2 1, शिव 1 1, शोभित 2 1 1, शिवा 1 2, उदार 1 2 1, शरद 1 1 1, सुवारिद 1 2 1 1, में 2, जनु 1 1, तड़ित 1 1 1, बिहार 1 2 1। अब गिनती की जाए तो 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11 12, कुल आ गए 12 पहले चरण में। दूसरे में 1 और 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। तीसरे चरण में 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 12। और
चौथे में 1 2 3 4, 4 2 6 1 7। तो इस तरह से 12 7 12 7। और इसकी एक विशेषता है कि पहले चरण के अंत में लघु लघु और तीसरे चरण के अंत में भी लघु लघु। पहला चरण जो होगा वो तीसरा चरण लघु लघु, और दूसरे के अंत में गुरु लघु और गुरु लघु। और कुल मिलाकर 12 7 19, 12 7 19 और 19 दूनी 38 मात्राएं। तो इस तरह से यह छंद शास्त्र में छोटा छंद है। इसके बावजूद इसको महत्व देने का काम तुलसीदास ने किया है, और हम भी अगर इसकी तैयारी करें तो हो सकता है कि परीक्षा में यह हमारे महत्व का हो जाए। और अगले वीडियो में अब हम सममात्रिक छंदों की चर्चा करेंगे, और सममात्रिक छंदों में चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका का एक साथ अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।